क्या आपने तारीख के इस दिलेर तरीन जासूस के बारे में सुन रखा है? सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 7 अफराद फारिस के लश्कर के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और इन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक इन्होंने फारिस के लश्कर को सामने देख लिया। जबकि उनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है, इन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलट जाने का फैसला किया, मगर उनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से जिम्मा लगाई गई जिम्मेदारी को सर अंजाम दिए बगैर वापस लूटने से इनकार कर दिया और बाकी 6 अफराद वापस मुसलमानों के लश्कर की जानिब लौट आए। जबकि सिर्फ एक शख्स तन्हा अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तन्हा बढ़ता चला गया। इन्हों लश्कर के गर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हरावल दस्तों तक पहुंच गया जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर के कलब से गुजरता हुआ एक सफेद खैमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। इसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपा सालार रुस्तम का खैमा है। चुनाचे ये अपनी जगह पर इंतजार करते रहे यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफी हिस्सा छा जाने पर ये खैमा की जानिब गए और तलवार के जरिए खैमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खैमा अंदर मौजूद रुस्तम समेत तमाम अफराद पर गिर पड़ा और इस जवान ने घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। इससे उनका मकसद फारसियों की तस्हीक और उनके दिलों में रोब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घुड़सवार दस्ते ने उनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एरर लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते ताकि वो उनके साथ आ मिलें, क्योंकि वो चाहते थे कि उनमें से एक को धोखे से खींचकर साद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चुनाचे 3 सवारों के अलावा कोई भी उनका पीछा न कर सका। इन्होंने उनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर ली। ये सब कुछ तन्हा कर दिखाया। कैदी को पकड़ा, नेजा इसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हानकते हुए मुसलमानों तक जा पहुंचे और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूंगा। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाले लोग हैं, मगर शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें अपनी फौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हैजान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कब्ल में तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाना चाहता हूँ। कहने लगा, ये आदमी ऐसा है कि हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पिला बढ़ा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को उबूर किया, जिन्हें बड़ी फौज भी उबूर नहीं कर सकती थी। फिर सालार लश्कर का खैमा काटा, इसका घोड़ा भगा कर ले आया। घुड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इसकी धूल को पा सके। उनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया जो हमारे नजदीक 1000 अफराद के बराबर था और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी रखा और उन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना भड़क रहा था। मेरे इल्म में फारिस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो ताकत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं उससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मनडलाते देखा। चुनाचे मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई शिकस्त से दो चार नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम जवान कौन थे, जिन्होंने फारिस के लश्कर को दहशत ज़दा किया, उनके सालार को रसू किया और उनकी सफ़ों में नक़ब लगाकर 2 जंगजू कत्ल करके एक को कैदी बनाकर वापस आ गए? जी हाँ, ये जवान सहाबी रसूल हजरत तलीहा बिन खुवैलिद अल-असदी रज़ी अल्लाह अन्हु थे।